हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे अपने ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के फिज़िकल फीचर के नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है ईस्टर्न हाईलैंड। ईस्टर्न हाईलैंड की पहली लोकेशन देख लेते हैं। दिस इज़ आर ईस्टर्न हाईलैंड। इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने वेस्टर्न प्लेट्यू डिस्कस करा था। तो ईस्टर्न हाईलैंड जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और उसके बगल में है कोस्टल प्लेन, एंड टू द वेस्ट ऑफ इट लाइज द सेंट्रल लोलैंड। तो ईस्टर्न हाईलैंड के बारे में बात कर लेते हैं। ईस्टर्न हाईलैंड की कुछ पहले एक दो चीज़ें देख लेते हैं जो मैप पे इंपॉर्टेंट है, रेंजेस। तो ईस्टर्न हाईलैंड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है दैट इज़ योर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। दिस इज़ योर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी रेंज इस तरीके से कंटिन्यूसली आती है, और नीचे है एक ऑस्ट्रेलियन एल्प्स। दिस इज़ आर ऑस्ट्रेलियन एल्प्स, और यहीं पे ऑस्ट्रेलियन एल्प्स के ही नॉर्थ में हमें देखने को मिलता है माउंट कोसिस्को। माउंट कोसिस्को इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। एक तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, दिस इज़ ऑलमोस्ट पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद नीचे साउथ में ऑस्ट्रेलियन एल्प्स। इसके अलावा भी कई और रेंजेस हैं, लेकिन हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक ब्लू माउंटेन भी है यहाँ पे देखने को मिलता है। दिस इज़ ब्लू माउंटेन, दिस इज़ ऑस्ट्रेलियाज़ हाईएस्ट पीक, दैट इज़ माउंट कोसिस्को, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एंड ऑस्ट्रेलियन एल्प्स। अब कुछ डिटेल में बात कर लेते हैं ईस्टर्न हाईलैंड के। तो ईस्टर्न हाईलैंड की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम केप यॉर्क पेनिनसुला टू टस्मानिया इन दी साउथ। अब केप यॉर्क पेनिनसुला का है, तो दिस पोर्शन ऑफ दी ऑस्ट्रेलिया, ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? इट इज़ अ जियोग्राफिकल फीचर, एक ऐसा लैंड मास होता है विच इज़ सराउंडेड बाई वाटर बॉडी फ्रॉम 3 साइड्स। तो एज यू कैन सी फ्रॉम दिस कि दिस इज़ अ पेनिनसुला। ये इधर से भी दिस इज़ वाटर एंड दिस इज़ वाटर, सो इट इज़ सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। तो ऐसा कोई भी लैंड मास जो 3 तरफ से वाटर से सराउंडेड है उसको हम कह देते हैं पेनिनसुला। नाम अलग अलग है, जैसे यहाँ पे इस पेनिनसुला का नाम क्या है? केप यॉर्क पेनिनसुला। इसी तरीके इंडियन पेनिनसुला भी हम कहते हैं। जो इंडिया का पेनिनसुलर इंडिया है वो उसको कहते हैं इंडियन पेनिनसुला। वाई? इंडियन पेनिनसुला इज़ ऑल्सो सराउंडेड फ्रॉम 3 साइड्स बाई वाटर। एक तरफ से बे ऑफ बंगाल है, साउथ में इंडियन ओशन है, टू द वेस्ट विल फाइंड अरेबियन सी। उसी तरीके ये है। तो हम बात कर रहे थे अपने ईस्टर्न हाईलैंड की। तो ईस्टर्न हाईलैंड यहाँ से शुरू होते हैं केप यॉर्क पेनिनसुला से, और ये कंटिन्यूस रहते हैं टस्मानिया तक। तो दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ ईस्टर्न हाईलैंड, पहली चीज़। दूसरी हमने देखी यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखने को मिलती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करें तो इट इज़ पैरेलल टू ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर इन लेंथ। ये दो चीज़ें याद रखनी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो फिनोमेना है जो ये काम करता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक बैरियर की तरह काम करता है जो रेन बियरिंग क्लाउड्स को या रेन बियरिंग विंड्स को रोकता है ऑस्ट्रेलिया में एंटर करने में। क्या मतलब है कि जो ग्रेट डिवाइडिंग यहाँ से जो भी विंड्स वगैरह ब्लो करती हैं जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होता है, तो ये हिल्स को क्रॉस नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से ये पोर्शन ऑस्ट्रेलिया का एरिड रह जाता है। इसी वजह से इस पोर्शन में रेन वगैरह बहुत कम होती है। तो दिस इज़ अनदर फीचर ऑफ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कि इट एक्ट्स एज अ बैरियर टू द विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द पैसिफिक ओशन टू द ऑस्ट्रेलियाज़ मेनलैंड। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन एल्प्स की। जो हमने देखा ऑस्ट्रेलियन एल्प्स देखने को मिलता है साउथ ईस्टर्न कॉर्नर में ऑस्ट्रेलिया के। ये ऑस्ट्रेलियन एल्प्स हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं माउंट कोसिस्को की। माउंट कोसिस्को क्या है? माउंट कोसिस्को हमने बताया हाईएस्ट पीक है ऑस्ट्रेलिया की। इसमें बस इतना ही याद रखना है। इसके अलावा ये जो फिगर है, ये फिगर क्या दिखा रहा है कि जो हमारी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये इसकी शेप को दिखा रहा है। जब हम बात करते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की शेप की, तो जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो वेस्ट में कैसी है? जेंटल। वाइल इन द ईस्ट, यानी कि वो साइड जो ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट की तरफ है वो कैसी है? स्टीप है। बस इसमें इतना ही याद रखना है कि जब द साइड ऑफ द डिवाइडिंग रेंज विच इज़ फेसिंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ स्टीप, वाइल द साइड विच इज़ ऑपोजिट टू द ईस्टर्न कोस्ट इज़ जेंटल। इसके अलावा एक लास्ट चीज़ और देखनी है, वो क्या है कि ये जो हाईलैंड है ईस्टर्न हाईलैंड,
यहाँ से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिवर जैसे ऑस्ट्रेलिया की है मूरे और डार्लिंग। तो यहाँ से बहुत सारी रिवर्स भी राइज होती हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ये दो तरफ का मूवमेंट करती हैं। इफ़ दिस इज़ आर ईस्टर्न हाईलैंड या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसको कह दें, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के जो ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही हैं, दीज रिवर्स आर स्विफ्ट एंड शॉर्ट, while the rivers which are flowing to the west are slow and longer। इसमें बस इतनी ही चीज़ें याद रखनी है कि जो ईस्टर्न हाईलैंड है या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, उसमें से कई सारी रिवर्स निकलती हैं। जो रिवर ईस्ट की तरफ फ्लो होती है वो उनका नेचर कैसा होता है, दे आर सॉफ्ट इन नेचर, दे आर शॉर्ट इन डिस्टेंस, while the river which are moving to the west side of these ranges they are slower and longer, लेंथ में भी लंबी होती हैं और उनका मूवमेंट भी कैसा होता है, स्लो। तो दिस इज़ इट। ये ईस्टर्न हाईलैंड के बारे में ऑल डिटेल्स थी। हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी, इसका एक्सटेंशन देखा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में समझा, ऑस्ट्रेलियन एल्प्स की लोकेशन देखी, माउंट कोसिस्को के बारे में पढ़ा कि इट इज़ दी हाईएस्ट पीक ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, शेप ऑफ द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हमने समझा, हमने देखा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कैसे एक बैरियर की तरह काम करता है, और मैप पे लोकेशंस के बारे में समझा। ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी होगी तभी ये लोकेशंस याद होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।